हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे गर्भकालीन मधुमेह, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम, जो सभी एएनसी और सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, डिफिनेशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जीडीएम क्यों होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस पढ़ेंगे इसके बारे में, अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, फीटल एवं न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ जीडीएम, इंसुलिन थेरेपी क्या है, इंटरपार्टम केयर क्या है, पोस्टपार्टम केयर क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रसव पूर्व क्लिनिक, एएनसी में नर्स और एएनएम की क्या भूमिका रहती है, हेल्थ एजुकेशन और पेशेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन है तो उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्भकालीन मधुमेह, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम। फर्स्ट पॉइंट है परिचय, इंट्रोडक्शन। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जीडीएम वह स्थिति है जिसमें गर्भावस्था के दौरान पहली बार ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से अधिक पाया जाता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था की दूसरी या तीसरी तिमाही में डेवलप होता है और अधिकांश महिलाओं में प्रसव के बाद यह स्वतः ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। हालांकि ऐसी महिलाओं में भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है। डेफिनेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान पहली बार पहचानी गई किसी भी स्तर की ग्लूकोज इंटॉलरेंस या उच्च ब्लड शुगर, चाहे वह इंसुलिन उपचार की आवश्यकता रखती हो या केवल आहार से नियंत्रित हो जाती है, वो जीडीएम कहलाती है। जीडीएम क्यों होता है? पैथोफिजियोलॉजी, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो फेटस के विकास के लिए आवश्यक हैं। यह प्रमुख हार्मोन निम्नलिखित हैं: ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्लेसेंटा ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन मां के शरीर में इंसुलिन की कार्य क्षमता के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन प्रतिरोधक या इंसुलिन रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। सामान्य गर्भावस्था में इस प्रतिरोध को संतुलित करने के लिए पैंक्रियास अधिक इंसुलिन का निर्माण करता है, परंतु पैंक्रियास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त इंसुलिन नहीं बना पाता तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और जीडीएम विकसित हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है जोखिम के कारक, रिस्क फैक्टर। निम्नलिखित स्थितियों में गर्भवती माताओं में जीडीएम होने की संभावना अधिक होती है। व्यक्तिगत एवं शारीरिक कारक, आयु 25 से 30 वर्ष या उससे अधिक होना, मोटापा या अधिक वजन BMI मोर देन 25 kg/m2 होना, शारीरिक गतिविधि में कमी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जुड़वा या बहुगर्भावस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी। चिकित्सीय एवं पारिवारिक इतिहास, परिवार में माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज होना, पिछली गर्भावस्था में जीडीएम का इतिहास होना, पहले 4 किलोग्राम या उससे अधिक के शिशु को जन्म देना, बार बार स्वतः एबॉर्शन होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या उच्च रक्तचाप होना। लक्षण, साइन एवं सिम्टम्स, अधिकांश गर्भवती महिलाओं में जीडीएम के कोई स्पष्ट बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको एक मौन स्थिति, साइलेंट कंडीशन माना जाता है। नियमित जांच ही इसका पता लगाने का एकमात्र माध्यम है। हालांकि कुछ मामलों में निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक और बार बार प्यास लगना, कोलिडिस्पेसिया, बार बार पेशाब आना, कोलियूरिया,
विशेषकर रात के समय, अत्यधिक भूख लगना, पोलीफेजिया और बिना कारण थकान महसूस होना, दृष्टि में धुंधलापन, ब्लड विजन, बार बार संक्रमण होना जैसे मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई या फंगल इन्फेक्शन होना आदि साइन एवं सिम्टम्स है। 6 पॉइंट है जांच एवं निदान, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। कब जांच करें? प्रथम प्रसव पूर्व विजिट, फर्स्ट एएनसी विजिट। यदि महिला उच्च जोखिम समूह या हाई रिस्क ग्रुप में आती है तो पहली विजिट पर ही जांच की जानी चाहिए जीडीएम की। सामान्यतः स्क्रीनिंग सभी गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य जांच 24 से 28 सप्ताह की गर्भावस्था पर की जाती है। DIPSI टेस्ट भारत में सबसे प्रचलित पद्धति। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया DIPSI के दिशा निर्देशों के अनुसार यह एक एकल परीक्षण सिंगल स्टेप टेस्ट है जिसमें महिला के खाली पेट या भोजन के बाद होने की स्थिति की चिंता किए बिना कभी भी किया जा सकता है। गर्भवती महिला को 75 ग्राम ग्लूकोज 200 से 300 ml पानी में घोल बनाकर पिलाया जाता है। ग्लूकोज पीने के ठीक 2 घंटे बाद महिला का वेनस ब्लड सैंपल लेकर प्लाज्मा शुगर की जांच की जाती है। DIPSI परिणाम मापदंड 2 घंटे बाद ब्लड शुगर मोर देन 140 mg/dl या इससे ज्यादा होने पर जीडीएम का पॉजिटिव माना जाता है। अन्य आवश्यक जांचें, अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट ब्लड शुगर की जांच, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर PPBS भोजन के 2 घंटे बाद की जांच, HbA1c पिछले 3 महीनों के औसत शुगर स्तर को जानने के लिए विशेषकर पहली तिमाही में करवाना जरूरी है। यूरिन टेस्ट, यूरिन शुगर और यूरिन कीटोन्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। अन्य सिस्टेमेटिक जांचें, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, फेटस की वृद्धि है, एमनियोटिक द्रव की मात्रा देखने के लिए नियमित अल्ट्रासाउंड या UHG सोनोग्राफी करवाना जरूरी है। मां पर प्रभाव व जटिलता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, यदि जीडीएम को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो मां में निम्नलिखित जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे प्री एक्लेम्पसिया, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप और पेशाब में प्रोटीन आना, पॉलीहाइड्रोमिनोस, गर्भाशय में फीटस के चारों ओर एमनियोटिक द्रव की अत्यधिक मात्रा होना, सीजेरियन प्रसव, सी सेक्शन, शिशु का आकार बड़ा होने के कारण ऑपरेशन की संभावना बढ़ जाना, संक्रमण, प्रसव के दौरान या बाद में जननांगों एवं टाकों में इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। भविष्य का जोखिम, प्रसव के बाद जीवन में आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने की 50% से अधिक संभावना है। शिशु पर प्रभाव जटिलता है, फेटल एवं न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन, गर्भ के समय मैक्रोसोमिया, शिशु का वजन 4 किलोग्राम से अधिक होना, IUGR, कुछ मामलों में प्लेसेंटा की खराबी के कारण फेटस का डेवलपमेंट रुक जाता है, जन्मजात विकृतियां, कंजेनाइटल एनोमाइल्स, यदि मां और गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में ही अनियंत्रित शुगर हो तो कंजेनाइटल एनोमाइल्स की स्थिति बन सकती है। जन्म के समय एवं बाद में नियोनेटल को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? शोल्डर डिस्टोसिया, प्रसव के दौरान बड़े शिशु के कंधे का फंस जाना, बर्थ इंजरी, नवजात को प्रसव के दौरान चोट लगना, हाइपोग्लाइसीमिया, जन्म के तुरंत बाद नवजात के ब्लड में शुगर का अचानक बेहद कम हो जाना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS, फेफड़ों के पूर्ण विकसित न होने के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। न्यूनेटल जॉन्डिस, पीलिया और NICU में भर्ती की आवश्यकता होती है। 10वां पॉइंट है उपचार एवं प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ जीडीएम। इसमें A वाला है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी,
मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी MNT, लगभग 70 से 80% महिलाओं को GDM केवल सही खान पान और संतुलित आहार द्वारा ही नियंत्रित हो जाता है। आहार को छोटे छोटे अंतराल पर 3 मुख्य भोजन और 2 से 3 हल्के स्नैक्स में विभाजित करना चाहिए। क्या खाएं? हरे पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, ओट्स, दलिया, भूरा चावल, दालें, बिना मलाई का दूध, दही, अंकुरित अनाज, उच्च फाइबर युक्त फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता, सीमित मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्या ना खाए? सीधी चीनी कभी नहीं खाना चाहिए। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री, जंक फूड, मैदा, डिब्बाबंद जूस और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ बंद कर देना चाहिए। बी पॉइंट है शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। चिकित्सक की अनुमति के पश्चात प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज गति से चलना, ब्रिस्क वॉकिंग अत्यधिक लाभकारी है। गर्भावस्था के अनुकूल हल्का योग, विशेषज्ञ की देखरेख में हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। सी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एवं लक्ष्य, टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स। GDM से पीड़ित महिलाओं को नियमित रूप से ग्लूकोमीटर की सहायता से अपनी जांच करनी चाहिए। उपचार के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य स्तर प्राप्त करना आवश्यक है। फास्टिंग, खाली पेट 95 mg/dl से कम होना चाहिए। 1 आवर पोस्ट मील, भोजन के 1 घंटे बाद कर रहे हैं तो लेस देन 140 mg/dl, 140 mg/dl से कम होना चाहिए। सेकेंड है 2 आवर पोस्ट मील, भोजन के 2 घंटे बाद तो लेस देन 120 mg/dl से कम होना चाहिए। डी इंसुलिन थेरेपी, यदि 1 से 2 सप्ताह तक संतुलित आहार, MNT और व्यायाम के बाद भी ब्लड शुगर लक्ष्य स्तर पर नहीं आता है तो इसे इंसुलिन थेरेपी शुरू की जाती है। विशेष नोट, गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन को सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपचार माना जाता है क्योंकि यह प्लेसेंटा को पार करके शिशु तक नहीं पहुंचता। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का उपयोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाता है। 11 पॉइंट है प्रसव के समय देखभाल, इंटरक्वार्टम केयर। प्रसव के दौरान मां के शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ती है, इसलिए हर 1-2 घंटे में ब्लड शुगर की कड़ाई से निगरानी की जाना चाहिए। शिशु की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरंतर फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रसव कक्ष में इंसुलिन और ड्रिप का समायोजन किया जाता है। प्रसव का सही समय और तरीका, सामान्य प्रसव या सीजेरियन चिकित्सक शिशु के वजन और मां की स्थिति के अनुसार तय करते हैं। 12 पॉइंट है प्रसव के बाद देखभाल, पोस्टपार्टम केयर। शिशु के जन्म और प्लेसेंटा के बाहर आते ही इंसुलिन का स्तर तेजी से गिरता है, जिससे अधिकांश महिलाओं का शुगर स्तर तुरंत सामान्य हो जाता है। OGTT फॉलो, प्रसव के 6 से 12 सप्ताह बाद मां को दोबारा 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT किया जाना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मधुमेह पूरी तरह ठीक हो गया है या नहीं। भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज से बचाव के लिए हर 1 से 3 वर्ष में नियमित रूप से शुगर की जांच करानी चाहिए तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। 13 पॉइंट है रोकथाम, प्रिवेंशन। गर्भ धारण की योजना बनाने से पहले ही शरीर का वजन सामान्य सीमा या हेल्थी BMI में लाए। दैनिक जीवन में संतुलित, कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च फाइबर वाले आहार को शामिल करें। नियमित शारीरिक व्यायाम और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही समय पर अपनी प्रसव पूर्व जांच ANC चेकअप प्रारंभ करें। 14 पॉइंट है प्रसव पूर्व क्लिनिक, ANC में नर्स और NM की भूमिका। क्लिनिक में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का डेटा संकलित कर 24 से 28 सप्ताह पर DIPSI स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना। GDM से पीड़ित महिलाओं को सरल भाषा में डाइट चार्ट समझाना और चिकित्सा पोषक
चिकित्सा MNT के लिए प्रेरित करना, महिला और उसके परिवार को घर पर ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड शुगर की सही जांच करना सिखाना। यदि इंसुलिन निर्धारित किया गया है तो इंसुलिन इंजेक्शन की सही तकनीक, डोज, साइड, रोटेशन के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहिए। इंसुलिन के कारण होने वाले हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने के लक्षणों और उसके तत्काल प्रबंधन की शिक्षा देना चाहिए। जटिलताओं के लक्षणों को पहचान कर उच्च जोखिम वाली महिलाओं को समय पर उच्च चिकित्सा केंद्र, रेफरल सेंटर पर पहुंचाना के बारे में जानकारी देना चाहिए। 15 है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन फॉर पेशेंट। भोजन का अंतराल, कभी भी लंबे समय तक भूखे न रहे और भोजन न छोड़े। डू नॉट स्किप मील्स। दवाओं का नियमित चिकित्सक द्वारा बताए गए समय पर ही इंसुलिन या दवाएं लें। शिशु की निगरानी, गर्भावस्था के अंतिम महीनों में दैनिक फीटस गतिविधि गणना, डेली फीटस मूवमेंट काउंट, TFMC यानी शिशु की हलचल पर विशेष ध्यान दें। आपातकालीन लक्षण, अत्यधिक चक्कर आना, पसीना आना, कपकपी छूटना, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होने पर तुरंत चीनी या ग्लूकोज पानी पिए। अत्यधिक प्यास, धुंधला दिखना या शिशु की हलचल कम महसूस होने पर बिना देरी किए अस्पताल पहुंचना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम क्विक रिवीजन पॉइंट। GDM का पूरा नाम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। स्क्रीनिंग का सर्वोत्तम समय 24 से 28 सप्ताह की गर्भावस्था, सेकेंड ट्राइमेस्टर। DIPSI टेस्ट की विधि, 75 ग्राम ग्लूकोज बिना भूखे पेट की शर्त के, ठीक 2 घंटे बाद ब्लड शुगर की जांच। GDM का कट ऑफ स्तर मोर देन 140 mg/dl। प्राथमिक उपचार, चिकित्सा पोषण थेरेपी MNT प्लस नियमित हल्का व्यायाम। सुरक्षित औषधि, इंसुलिन इंजेक्शन गर्भावस्था में पूर्णतः सुरक्षित है। प्रमुख शिशु जटिलता, मैक्रोसोमिया बड़ा शिशु, प्रसव उपरांत न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कम शुगर, प्रसव पश्चात अनुवर्तन 6 से 12 सप्ताह में पुनः 75 ग्राम OGTT जांच करना जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।